तो आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। ठीक है, ये इतिहास का पहला लेक्चर है, देखिएगा मस्त मजा आएगा। ठीक, और ये कंपटीशन लेने में भी आप लोग के काम आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इतिहास आज हम लोग देखेंगे। अब इतिहास जो होता है, इतिहास किसको कह सकते हैं? जो बीत गया हो, जो बीत जाएगा उसको क्या कहेंगे? इतिहास। यानी सिंपल बात पता चल गया कि इतिहास हम लोग किसको कहते हैं? जो बीत चुका हो, जो बीत चुका हो। लेकिन इतिहास की एक खासियत है, जो बीत चुका हुआ था उसको तो हम लोग इतिहास कहते हैं, लेकिन इतिहास में वही चीज़ लिया जाता है जो काम का हो। सब बीते हुए चीज़ को इतिहास में नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो इतिहास ऐसा चीज़ है जो क्या हो, बीत चुका है, लेकिन उसी चीज़ को लिया जाएगा जो काम को। ठीक है, अभी नहीं कि आगे 1 मिनट पहले भी देते अभी इतिहास में चला गया, तो बस हम लोग कहने के लिए इतिहास में चला गया, इतिहास में इसको दिया नहीं जाएगा। ठीक है, चलो इतिहास क्या होता है? जो बीत चुका हो। ठीक, अब इतिहास बीत गया है, इतिहास हम लोग का बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना है, फिर भी हम लोग कुछ मानदंड लेके चलते हैं कितना पुराना हो सकता है। जो भी जितना पुराना रहेगा उसका एकदम कंफर्मेशन होने का चांस बहुत कम होगा कि हाँ वो सही में हो सकता है, इतना ही करेक्ट एकदम। इसलिए हमेशा जितना पुराने में रहे हम लोग लगभग मान के चलते हैं। क्या करते हैं? लगभग मान के चलेंगे। ठीक है, इतिहास, चलो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस नाम कैसे याद रखोगे? इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री से हेरोडोटस, हिस्ट्री हेरोडोटस, हिस्ट्री हेरोडोटस। ठीक है, इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब इतना तो हो गया। ठीक, अब पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है बताइए? पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है बताइए? अब भारतीय इतिहास के जनक कौन है? बताइए। पुरातात्विक इतिहास के जो जनक है वो क्या? रॉबर्ट ब्रूट फुस है। ठीक है, क्या? रॉबर्ट ब्रूट फुस। ठीक है, तो खाली फ्रूट हम लोग नाम याद रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी ऑप्शन में आएगा पूरा नाम लिखा रहेगा, फ्रूट से भी आप लोग क्या रखते हैं? याद रख सकते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, तो पुरातात्विक इतिहास के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ठीक है, और भारतीय इतिहास के जनक कौन है? कनिंघम। भारतीय इतिहास के जनक कनिंघम, पूरा नाम उनका अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, ये हम लोग खाली क्या याद रखे हैं? कनिंघम। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आएगा तो अलेक्जेंडर पूरा लिखा रहे चाहे कनिंघम तो लिखेगा ही लिखेगा, तो इससे हम लोग क्या हो गया? याद हो गया। ठीक है, चलो इतना पता चल गया। अब देखते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, अब इतिहास की छोटा सा तो हो गया बायोडाटा। अब इसके बारे में देखिए क्या हो सकता है कि इतिहास कब से शुरू हुआ। इतिहास हम लोग पता है कि आदि मानव आदि सुने हो कि नहीं सुने हो? बहुत पुराने थे आदि मानव, तो वही है। इस तरह से इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। प्राक मतलब होता है प्राचीन, जो एकदम पुराना, तो उसको क्या कह देंगे? प्राक इतिहास। क्या कहेंगे? प्राक इतिहास। ठीक, एक आद्य इतिहास क्या होता है? और एक हो जाएगा सिंपल सा इतिहास। इतिहास इतिहास इतिहास। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर समझने वाला बात है, 3 भाग में इसको बांट दिया गया, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। अब देखो, जितना भी झिंगा लाला हुर हुर करने वाले थे ना, सब यहाँ पास थे। ठीक है ना, अब झिंगा लाला हुर हुर करते थे तो उन लोगों को बता कुछ पढ़ना लिखना आता रहा होगा? है, पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, यानी यहाँ पास लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक है, प्राग इतिहास में जो भी थे झिंगा लाला हुर कर रहे थे, आदि मानव टाइप्स के थे। ठीक है, उनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था। लेकिन यहाँ पास था, यहाँ पास जो आधे इतिहास में था, आधे इसका आधा कर दो, लिखना आता है लेकिन ऐसा लिखे हम लोग को समझे में नहीं आता है। क्या करें? लिखना ऐसा दिए हैं सब, ऐसा नहीं लिख दिए हैं सब, एक हम लोग को पढ़ने, हम लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं उसको, ऐसा लिख दिए हैं सब, हम लोग से पढ़ा नहीं जाता है। तो जो प्राक इतिहास था उसमें लिखे तो है सर, नहीं लिखे हैं सर। प्राक इतिहास में लिखे हैं जी, कुछ लिखे हैं, कुछ लिखवे नहीं किए। आज इतिहास में लिखे हैं सब, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। और जो इतिहास में है, जो इस समय चल रहा है ऐतिहासिक, क्या है? ऐतिहासिक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें पढ़ा भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है। जो लिखे हुए हैं
तो लिखे ये समझ में आ रहा है, हम लोग पढ़ भी ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो इतिहास में कौन सा पार्ट हो जाएगा, लिखा भी जा रहा है पढ़ा भी जा रहा है। आध इतिहास वाले में लिखा हुआ है लेकिन पढ़ हम लोग नहीं पाते हैं, इसमें तो कुछ न किया, सब पूरा बकलेले थे, सब कहते हैं पूरा बकलोल एकदम कहा जाता है जिसको, ठीक है। चलो 3 पार्ट था, अब चलते हैं पहला वाला पार्ट लेके, ठीक है। प्राग इतिहास, प्राग इतिहास में क्या थे, आदिमानव सब टाइप के थे, ठीक है। हमारे पूर्वज लोग थे, क्या थे, हमारे पूर्वज लोग, झिंगा लाला हुड़ हुड़ कर रहे थे, ठीक है। अब प्राग इतिहास भी है तो इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। प्राचीन, प्राचीन में भी क्या होगा, जो बहुत बहुत एकदम प्राचीन होगा, फिर जो थोड़ा कम प्राचीन होगा, फिर जो नया प्राचीन होगा, और जो कुछ इन्वेंट होगा तो उसके आधार पर, ठीक है। यानी प्राग इतिहास को भी 4 भाग में बांटा गया है, ठीक है। प्राग इतिहास को हम लोग पसार काल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, दूसरा मध्य पसार काल, तीसरा बोलो नव पसार काल, ठीक है। और चौथा आ जाएगा ताम्र पसार काल, ठीक है ना। अब ऐसा माना जाता है जो पसार काल है वो लगभग 20 लाख वर्ष पहले से, 20 लाख वर्ष पहले से लगभग 7000 वर्ष तक, 7000 ईसा पूर्व तक चला था, ठीक है ना। यानी 20 लाख वर्ष पहले से 7000 तक लगभग चला था, कौन सा, प्राग इतिहास हम लोग का, ठीक है। प्राग इतिहास में ये सब है, पूरा पसार काल, मध्य पसार काल, नव पसार काल, ताम्र पसार काल, क्या है, ताम्र पसार काल, ठीक है ना। अब प्राग इतिहास में सिंपल सा बात है कि उस समय के जो लोग थे कुछ तो जानते थे नहीं, लिखना उतना कुछ जानते ही नहीं थे, तो हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, वो लोग कुछ नहीं जानते। अब पसार काल क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उस समय जो सबसे बेस्ट चीज था जो इंसान लोग जानते थे वो पत्थर था, क्या था, पत्थर। ये लोग सबसे ज्यादा बेस्ट तरीके से क्या जानते थे, पत्थर, ठीक है। तो क्या कर दिए हैं, पसार काल, ठीक है। चलो पूरा पसार काल में क्या होता है, पूरा पसार काल में देखिए क्या क्या हुआ था, जो जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, इसमें बहुत ही ज्यादा ढुकने की जरूरत नहीं, जो जो पूछने का चांस है वही बताया जाएगा, ठीक है। पूरा पसार काल के थे तो लोगों को कुछ पता ही नहीं था, एकदम छोटे बच्चे की तरह थे, हाइट में नहीं, दिमाग उनका छोटे बच्चों की तरह था। जो जन्म लेता है उसको कुछ पता रहता है कि क्या करना क्या नहीं करना है, तो एकदम वैसे उन लोगों को मानसिकता थी, बस उन लोगों को ये पता था कि क्या चाहिए, खाना हमको चाहिए, क्या चाहिए, खाना। जैसे छोटा लड़का है भूख लगेगा रोने लगेगा, उसको इतना पता है कि क्या चाहिए, खाली खाना। तो वैसे ये भी थे, क्या थे, दिमाग इन लोग का इतना ही विकसित था कि बस इनका क्या हो सके, पेट भर सके। तब उनको तो फिर भी अब जो भूख लगता है भूख कुछ करा सकता है, अब इतना पता चल गया भूख लगा, कुछ खाइबे नहीं करेंगे, किससे काम चलेगा, तो बस इतना लोग करते थे कि पेट भर जाए, उसके लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, क्या करते थे, शिकार। यानी पूरा पसार काल में क्या करते थे लोग, शिकार करते थे। उनके पास हथियार भी नहीं था, शिकार कैसे करेंगे, ठीक है। क्या करते थे, शिकार करते थे, शिकार करते थे, यानी आखेटक, आखेटक थे, क्या थे, आखेटक, शिकारी आखेटक, ठीक है ना। समझ गए, तो वो लोग क्या थे, आखेटक थे। खाना बदोश थे, क्या थे, खाना बंदोबस्त, मतलब शिकार करके खाना बस इंतजाम करते थे। बस खाना ही इनको क्या था, बस खाना इनको चाहिए, और कुछ इनको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझा। हाँ। और जो पूरा पसार काल में थे कुछ और भी चीज हुआ, अच्छी चीज हुआ, आग, आग की खोज हुई, क्या चीज, आग की खोज, आग की खोज, बड़ा मस्त चीज है यार, आग की खोज है, जान रहे हो। अब इन लोगों ने आग की खोज की खोजने की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, बस जंगल में रहते थे, एकदम झिंगा लाल हुरूर करके, पता ही था उसमें बहुत पेड़ था, बहुत पेड़ था, झिंगा लाल हुरूर कर करते थे। अब गर्मी का समय चल रहा था, अब पता नहीं कहाँ से क्या हुआ, सारा गर्मी के कारण आग लग गई जंगल में, ठीक है ना। जंगल में क्या हो गया, आग लग गया। तो पहले तो ये लोग जान रहे हो जब ये घटना नहीं घटा था, इससे पहले लोग ना जो जानवर मारते थे वैसे कच्ची खा जाते थे, ठीक है ना। नहीं होता था, कुछ नहीं मिलता था, अपने जो संगतिया थे उन्हें को मार के पेट में सीधे, समझ गए, ऐसा काम करते थे ये लोग। तो एक समय जंगल में आग लग गया और पूरा जंगल पूरा जल गया, कई को जानवर उसमें जल के मर गए। अभी लोग आए तो चले धीरे धीरे, ये क्या है, पूरा करिया करिया लग रहा है, उठाओ तो, मस्त बा, चिकन तंदूरी, चिकन लेग पीस, मजा आ गया एकदम। कह रही भैया बड़ा मस्त लगा था, कैसे भाई, तो पता चलो कि जो लगल आग वही की वजह से भुजाई है, इतना तो पता चलो कि भुजाया किसकी वजह से, आग पर, लेकिन पता ना आग कैसे लगी, आग पता नहीं है कि कैसे लगी। अब ये सब का हुआ, एक दिन का हुआ, अब हम लोग लड़ते तो लोग ऐसा नहीं है, लोग लड़ते होंगे, लड़ते जरूर होंगे, कहे ना एक दूसरे को मार खा जाते थे पहले के जानने में, तो वो लोग लड़ रहे थे, एक यहाँ से पत्थर चला रहा है, एक ओवर से पत्थर चला रहा है, दोनों पत्थर चला रहे हैं, मार कपार फड़ुअल कर रहे हैं, सब इतना बड़ा बड़ा पत्थर चला रहे हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर चला रहा है कि लग जाए, ठीक है, ऐसे लड़ रहे थे। तो तब तक ये मारा है, पत्थर जाकर दूसरे पत्थर पर लड़ गया,
निकल गया चिंगारी। आई दादा एगो इधर से पता चला, मैं उधर से तब जाके पत्थर में लड़ गया, निकल गया चिंगारी। चिंगारी। तो कहा रुको रुको सर रुक, बाद में लड़ जी, चिंगारी निकलो, चिंगारी होलो, चलो चिंगारी देख लो ताड़ी, चिंगारी इधर आगवे खानी बा, चिंगारी लगता। चला इन्होंने के आग का खोज हो गया कि पत्थर लड़ाने से आग निकलता है। आग निकल गया। ठीक, अब लेकिन इस सब का अभी इतना विकास नहीं था दिमाग का, ठीक है, हाँ। विकास तो कमी था, बस ऐसे ही चिंगारी निकालते थे, हाँ। झुन झुन झुन, उससे तो कुछ होता ही नहीं था, नहीं। कुछ होता ही नहीं था। तो क्या कहते, जानवर मारते थे तो ऐसे करते थे, झुन झुन झुन, ये तो बुझे ये नहीं रहा साला, हाथ दुखा जाता था। फिर दिमाग धीरे धीरे विकसित होते होते देखा हुआ सब पते होते इकट्ठा किए सब, फिर झिन्न झिन्न मारे, पते ही जलाए उलाए, कूड़ा करकट जलाए, फिर उसके ऊपर भूज के तब खाए। तो कहा गया आग का खोज हो गया। हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, पूरा पाषाण काल में आग का खोज हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद पूरा पाषाण काल में एक चीज और किए थे, चित्रकारी किए थे, जाने इन सब का कुछ दिमाग का विकास नहीं था, फिर भी सब क्या किए थे, चित्रकारी किए थे, एकदम एकदम मस्त मस्त, एकदम आर्टिस्ट थे, एकदम मस्त मस्त कला बनाए थे सब। जानते हो क्या नाम मस्त बना, दूंगा एक मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक है ना, ऐसे ही सब चित्र बनाए थे दीवार पे पत्थर से मार मार के। पेन तो था नहीं, पेन था उनके पास, ये बड़ा सा चट्टान रहता था, पहाड़ रहता था, छोटा छोटा पत्थर ले लेते थे, ऐसे मार मार के ऐसा ही चित्र बनाए थे। तो हम लोग को पूरा पाषाण काल में क्या पता चला कि ये लोग शिकारी थे, हाँ। खाना बदोश थे, हाँ। क्या थे, खाना बदोश। बदोश थे। और जब खाना बदोश थे, ठीक है, तो ये जो भी खाना होता था ना, तो कहीं भी एक जगह इकट्ठा करके भी रख देते थे लोग, ठीक ना, हाँ। कि बाद में हम लोग खाएंगे। खाएंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगा। ठीक, और आग की जानकारी हो गई। हाँ। इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज अब खाली है क्या है, आग की। आग की और चित्रकारी। ये लोग सबसे पहला जो चित्रकारी किए थे ना, भीमबेटका में किए थे। कहाँ, भीमबेटका में पूछता है, ठीक है ना। मानव की सबसे पहला चित्रकारी कहाँ पास मिला है, भीमबेटका में। भीमबेटका में जो जिला है क्या, रायसेन जिला, रायसेन जिला, ये स्थान है जहाँ पास मिला भीमबेटका। हाँ। अब किस जिले के अंदर है, रायसेन जिला। अब रायसेन जिला ना मध्य प्रदेश में, कहा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में क्या है, भीमबेटका, उसी में क्या है, चित्रकारी मानव की मिली थी, सबसे पहली चित्रकारी। ये पेपर में बार बार पूछता है कि मानव द्वारा की गई सबसे पहली चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कभी भीमबेटका दे देगा, कभी रायसेन दे देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ये समझ में आ गया, शिकारी वाला हो गया। चलो अब मध्य पाषाण काल में आते हैं, क्या आते हैं, मध्य मध्य पाषाण पाषाण। काल। इतना तो पता चल गया कि खाना बदोश थे, हाँ। खाना खाली लोग, खाने से मतलब ही था। आग की खोज कैसे पता चल गया, चित्रकारी का इतना पता चल गया। अब क्या है, मध्य पाषाण काल। अब कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ तभी ना पाषाण काल। आगे बताओ, सेम चीज चल रहा है तो नाम बदलने की जरूरत है नहीं, नहीं ना, जब कुछ अलग हुआ होगा तभी ना भाई। ठीक, तो इसमें हुआ था माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब होता है छोटा, पढ़े ही होगे सब। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब होता है पत्थर। अरे नहीं पढ़े हो सब, माइक्रो फिजिक्स में है, माइक्रो मतलब छोटा होता है, ठीक है ना। तो माइक्रोलिथ, अब माइक्रोलिथ क्या है ना, छोटा पत्थर। पहले इतना बड़ा बड़ा पत्थर था, तो पहले यार पूरा पाषाण काल में जानते सब क्या करते थे, शेरवा घेर लेते थे, 10-12 लोग मिलके मार देते थे सब। क्या करते थे, मिलके मार देते थे सब, घेर शेर को ही मार देते थे सब। अब मार पाओगे, अब तो भाग एकदम ऐसे लुंगी उठा के दिन दिन भाग रहे भाई, शेर आ गए, वो सब मिलके मार देते हैं। पेट का सवाल था भाई, वे मारेंगे खाएंगे, ठीक है ना। तो अब मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ होता है छोटा पत्थर, यानी पत्थर तो पहले बड़ा बड़ा यूज करते थे, अब उसको क्या कर लिए, छोटा कर दिए, उसको धारदार बना दिए। क्या बना दिए, धारदार। पत्थर को जैसे पत्थर इतना बड़ा था तो काट के उसको छोटा कर हित्ती चुप बना दिए, चाहे इतना बड़ा बना दिए, ठीक है, उसको धारदार बना दिए। ठीक, हाथ में पकड़ा जाता था, अब आता था खच 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 मार देते थे सब। अब कौन घोड़ा पकड़े तो 2-3 लोग मिलके घेर लेते थे सब, घोड़ा सियार वार कुछ मिलके घेर लेते थे सब, ठीक है ना। अब तो बड़ी बड़ी मार मारते थे सब, ये टंगड़ी धर खच, इधर खच, मुड़ी धर खच, फिर पत्थर उठा खच फोड़ देते थे कपड़ा पर उसका, जब मर जाता था एकदम तब उसका टंगरी नोचा, ले भाई बुझ यार भैया, नहीं बढ़िया लग रहा है, अगली बार घोड़ा खाइए, ठीक है ना। तो इस काल में क्या करते हैं, बस खाली इसमें जो क्या हुआ, पत्थर की साइज छोटे करके क्या कर दिया गया, चोखिला धारदार कर दिया गया। तो क्या क्या माइक्रोलिथ, ठीक है। इसमें एक चीज और की है, अंत्योष्टि। अंत का मतलब क्या होता है, जो मर गया, खत्म हो गया एकदम, अंत योष्टि। पहला ही सब करते थे ना कि अपने संगतियों का मार के चाचा क्यों मार के खा जाते रहना लोग, लेकिन आपका ना भाई चाचा हो लो ना खाइबो, मर जाते इनके दफना दो, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, क्रिया सत्कार कर दो। ठीक, तो क्या करते थे कि उसको दफना देते थे, क्या करते थे, दफना देते, ठीक है। अब दफना देते थे तो बुर्ज होम में, ठीक है ना, बुर्ज होम में
जानवर और कुत्ता, जानवर और आदमी को एक साथ भी दफनाएगा, उसके साथ मिले हैं, ठीक है ना। आदमी आदमी को एक ही साथ दफना देगा, एक ही कब्र में दफना दिए हैं सब। उतना तो विकास था नहीं, 50 गड्ढा को गाज देते सब, एक में गया कितना गड्ढा खनेंगे, इतना गड्ढा खनते होंगे सब, ठीक है। उतने में जो लाश हटा फेंक दे, 2 गो 3 गो जो काटा फेंक देते सब, ठीक है। तो बुर्ज होम में मिला है कुत्ता और मानव का एक साथ दफनाया गया। ये क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि मानव के साथ कुत्ता कहाँ पास दफनाया गया है, किस स्थान, बुर्ज होम में, ठीक है। कहाँ पास, बुर्ज होम में, कहाँ पास, बुर्ज होम में, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, मानव के साथ कुत्ता भी कुत्ता। दफन हुआ था। ठीक है ना, हाँ, मानव के साथ कुत्ता कुत्ता। दफन और एक दमदमा में, दमदमा। ठीक है ना, दमदमा में 3 गो लाश को एक साथ दफना दिए थे सब। क्या किए थे, 3 लाश बताया ना, ज्यादा विकास नहीं, जितना गड्ढा खोदते जो काटता था फेंक देते सब, तो 3 गो भी एक साथ दफना देते थे सब, ठीक है ना। 3 गो लाश को एक साथ दफनाने के साथ कहाँ पास मिला है, दमदमा में। कोई दिक्कत नहीं, 3 लाश एक साथ दफाने का क्या कहता है, दफनाने का कहाँ मिला था, दमदमा। दमदमा में। कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है। तो अब यहाँ पास जो था, यहाँ पास अंत्येष्टि समझ में आ गया कि अब क्या करते, दफना, अब उसको अपने चाचा और भतीजा लोग को खाते नहीं पीते थे, नहीं थे। हाँ। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक। अब आता है 9 पाषाण काल में। फिर कहा अगले फेज में हम लोग जा रहे हैं, कुछ तो एक्स्ट्रा हुआ होगा। हाँ। यहाँ पास क्या था, यहाँ पास आग चित्रकारी था, खाना बदोश थे। अब यहाँ पास क्या किया, जो पत्थर की साइजें थी छोटे किए और दफनाने लगे। तो पहले खा जाते थे अपने पूर्वजों को भी, ठीक है ना। हाँ। अब नहीं खाते हैं, अब क्या करते हैं, मस्त दफना अपना देते हैं, कर देते हैं। दिक्कत चलो। नहीं। अब 9 पाषाण काल में क्या है, 9 पाषाण कुछ तो नया होगा, नाम से ही लग रहा है नया है, बहुत नया हुआ है, ठीक है ना। 9 पाषाण काल में क्या हुआ है, सबसे पहले इन्होंने काम, सबसे अच्छा जो काम किया था, खेती शुरू कर दिया था। क्या काम सबसे अच्छा शुरू कर दिया था, खेती। तो 9 पाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी, 9 पाषाण काल में, मतलब खेती की शुरुआत कब से हुई थी, 9 पाषाण काल में। कोई दिक्कत नहीं। ये सब खेती शुरू। अब अच्छा ही बताओ, तुम्हारा खेत यहाँ है और तुम जाके रहोगे, मान लो दुबई में रहोगे, तो खेती कर पाओगे नहीं। यानी खेती करने का हम लोग एक जगह रुकना पड़ेगा, हाँ, एक जगह रुकना पड़ेगा, स्थायी निवास बनाना पड़ेगा, यानी हम लोग ये सब अस्थायी रहने लगे। पहले जहाँ ना तहाँ निकल देते थे सब, हाँ। ठीक है ना। इस समय में कहीं निकल जाए, जहाँ शिकार मिल जाता है निकल देते। लेकिन अब यहाँ पास क्या, अस्थायी रहने लगे लोग, क्या लगे लोग, अस्थायी रहने लगे लोग, कोई दिक्कत नहीं। चलो। अब देखो खेती होने लगा, अब खेती भाई खा लेते तो बच हो जाता था, तब उसको रखने के लिए कुछ जगह तो बनाना पड़ेगा ना, क्या अब खेती हो रहा है तो जानवर वाना तो है नहीं, खेती होगा ढेर का होगा और कोई खराब हो जाएगा, वैसे खुले छोड़ दोगे तो सब ना व्यवस्था करने कैसा रखा जाए, ठीक है ना। तो मट्टी के छोपे सब इतना गहरा बनाए, परात टाइप का, फिर और ऊंचा किए और ऊंचा किए, फिर मटका टाइप का बना दिए, क्या बना दिए, मटका टाइप का। तो उसको क्या उसमें क्या कर दिए, रख दिए, यानी मटका, ठीक है ना। मटका का भी क्या कर दिए, सब बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। मटका भी क्या कर दिए, बनाना शुरू कर दिए, कोई दिक्कत। अच्छा, खेती हो गया, स्थायी आवास हो गया, और क्या हो गया, मटका। अब मटका को तो इतना बड़ा बड़ा मटका बना देते सब, खूब बड़ा, अभी हित्ती जो मटका नहीं, खूब बड़ा बड़ा बना देते सब मटका, ठीक है। छोटा छोटा बहुत बड़ा बड़ा 3-3 4-4 रूम के मटका बना देते सब, ठीक है। तो अब उसको तो लेकर जाएंगे नहीं सब एक साथ, कैसे लेकर चल जाएंगे, नहीं। बड़ा ताकत लगा, दिमाग लगाते 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 ये सब ना पहिया खोज कर दिए, क्या कर दिए, पहिया की खोज, क्या कर दिए, पहिया का खोज कर दिए। अब पहिया का खोज किए, अब पहिया खोज किए, तब पहिया पे डगरा लेके जाएंगे नहीं, पहिया के साथ साथ क्या करने लगे, उसको गाड़ी की तरह बनाने लगे, अब बैल और का सब क्या करने लगे, प्रयोग करने लगे। पहिया की भी खोज इसमें हो गया। 9 पाषाण में हम लोग का पता चला, खेती शुरू कर दिए, अस्थायी आवास करने लगे, मटका रखने की व्यवस्था कर लिए, पहिया की खोज कर लिए। ये सब तो चलेगा ही, अब चलेगा, ये सब काल में चलेगा, ठीक है ना। इस काल में भी शिकार होता था, इस काल में भी आग का प्रयोग होता था, इस काल में भी चित्रकारी होता था, इस काल में भी शिकार होता था, इस काल में खेती भी होता था, इस काल में माइक्रोलिथ अंत्येष्टि भी होता था, छोटे पत्थर भी थे, मटका भी था, अब पहिया का भी खोज हो गया था, कोई दिक्कत। ये सब इसमें चलेंगे, खाना बदोश तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि कुछ करना तो है नहीं, खाने पे आश्रित है ये लोग, ठीक है, कोई दिक्कत समझना। अभी ताम्र पाषाण काल क्या, इसमें तांबा की खोज, सबसे बड़ी इसमें क्या चेंज हुई, तांबा की खोज, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, तांबा खोज हुआ, ठीक है ना। ताम्र उसी से नाम ही पड़ा है, तांबा को क्या कहते हैं, ताम्र कहते हैं। और कौन सा काल चल रहा था, पत्थर, तांबा पत्थर के मिला हथियार बनाते थे ये लोग, इसलिए ताम्र पाषाण काल कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है जी, समझ में आया तब, यही सब पूरा समझ में आ गया। तो खड़ा खड़ा बताने की कोशिश करना, ठीक है। माइक्रोलिथ किस काल में, हाँ माइक्रोलिथ का किस काल में प्रयोग हुआ था, मध्य पाषाण काल में। खेती 9 पाषाण काल में। शिकारी किस काल में थे, पूरा पाषाण काल में। खाना बदोश किस काल में थे, खाना बदोश खाली खाना पर आश्रित, खाना बस पूरा पाषाण काल में, पूरा का साल में। शिकारी किस में थे, शिकारी पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब खेती किस काल में शुरू हुई,
खेती खेती किस काल में शुरू हुई? 9 पसार काल में। पहिए की खोज, 9 पसार काल में। ठीक है ना। आई थिंक आज समझ में आ गया। तांबा खोज किस काल में हुआ था? ताम्र पसार काल में। इस समझ में आ गया? हाँ। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं। ठीक है ना। यहाँ कुछ लिखना जानते थे सब? लिखना वो नहीं। जानते थे सब? नहीं। प्रैक्टिस में लिखना नहीं जानते थे। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे देखो फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ। इस साल में खाना बदोश थे, इस साल में कुछ दिक्कत नहीं है। पूरा आग की खोज क्या हुआ? पूरा पसार काल में चित्रकारी कब किए? पूरा का पसार काल से शुरू हुई। इसमें भी चित्रकारी कर रहे थे, इसमें भी चित्रकारी कर रहे थे, लेकिन सबसे पहले चित्रकारी भी कब किए थे? पूरा पसार काल में ही किए। कहाँ किए थे? भीमबेटका में। भीमबेटका में किस जिले के अंदर है? रायसेन जिला। किस प्रदेश के अंदर है? मध्य प्रदेश। कोई दिक्कत? बोलो। नहीं। हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। चलो मध्य पसार काल में क्या है? माइक्रोलिथ, यानी पत्थर को छोटे छोटे करके हथियार बनाना शुरू कर दिए। अंत्योष्टि, दफनाने की प्रक्रिया, अंतिम संस्कार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नव पसार काल में क्या हुआ? खेती हुआ। जब खेती हुआ तो स्थायी आवास होगा, स्थायी आवास होगा। और जब खेती हो रहा है तो सामान रखने के लिए बर्तन बनाया, बर्तन बनाया तो अब उसको ले जाने के लिए पहिया बनाया, पहिया से गाड़ी उड़ी सब बना देते हूँ। कोई दिक्कत? ठीक। ताम्र पसार काल में सबसे विशेष स्थिति क्या थी? तांबा की खोज। इतना समझ में आ गया? चलो समझ में आ गया ना इतना? हाँ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही काम का चीज था। ठीक है ना। सबसे काम का चीज था कि चित्रकारी कहाँ से मिला था? 9 पसार काल। चित्रकारी पूरा पसार काल से। ठीक है। किस जगह से मिला था? भीमबेटका, रायसेन जिला में। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला। ये प्राग इतिहास हो गया। अब क्या हम लोग का? मध्य इतिहास। आधे ना, आधे कहो, मध्य कहो, ठीक है ना। आधे इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। प्राग इतिहास में क्या था? लिखना जानते थे सब? नहीं। प्राग इतिहास में लिखना जानते थे ना जी सब? लिखना जानते थे? नहीं जानते थे। ठीक है। इसमें लिखना जानते हैं? लिखना जानते थे लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा ना लिख दिए सब, हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ। हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो पढ़ना लिखना सब जानते थे। हाँ। ठीक। हम लोग इसका इनका लिखा हुआ हम लोग पढ़ नहीं पढ़े, पढ़ा हम लोग से नहीं जाता जाता। है। लिखने का तो लिख देंगे, पढ़ा नहीं जाएगा। इसमें आता है सिंधु सभ्यता। क्या आएगा? सिंधु घाटी की नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है। इसमें आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, मेनली यही आता है। ठीक है। अब देखो जब ताम्र पसार काल आया तो सबसे लास्ट पे, अब उससे एडवांस होंगे लोग, तांबा खोज हो गई ना। अब धीरे धीरे क्या करेंगे? उसका प्रयोग करेंगे। तब धीरे धीरे क्या आ जाएंगे हम लोग? सिंधु सभ्यता में आ जाएंगे। अब सिंधु सभ्यता में भी बहुत सा चीज जानने को है, बहुत सी चीज। कुछ चीज बता दे, बाकी कल बताएंगे। देखो कोई चीज में जैसे सिंधु सभ्यता, देखो सिंधु सभ्यता कई जगह पूरा भारत है। जैसे ये भारत है, देखो भारत पाकिस्तान सब मिला के। ठीक है ना। तो मान लो ये क्या है? अपना भारत है। ठीक है ना। ऐसा है नहीं, लेकिन मान लो। ठीक है। ऐसा है ना। ठीक। ये क्या है? अपना भारत है। यहाँ पास ये क्या है? हम लोग का है, हम ही लोग का है। आ जाएगा पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। ठीक है। तो यहाँ से लेके ये पूरा ये जो था ये पूरा लेके जो है यहाँ से हम लोग सिंधु सभ्यता के लगभग क्या मिले हैं? जगह मिले। और उत्तर प्रदेश का जो एकदम पश्चिमी साइड है आलमगीरपुर, वहाँ से भी क्या मिले? सिंधु सभ्यता के साक्ष्य मिले। ये बताएंगे अब कल कि कहाँ कहाँ पास मिले थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता में जानने को बहुत चीज़ है, वो भी कल क्या किया जाएगा बताया। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। प्राग इतिहास और प्राग इतिहास कम्प्लीट होगा। कल हम लोग आधे इतिहास कंप्लीट करें। आधे इतिहास में 2 दिन लग जाएगा। ठीक है। जो थोड़ा बड़ा है। ठीक। उसका आधे इतिहास में तो मतलब बहुत टाइम लगेगा। ठीक है। तो ये खत्म हो गया। ठीक। तो क्या कहा जाता है? इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के जनक, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हेरोडोटस को किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास के जनक। पुरातात्विक इतिहास के जनक किसको कहा जाता है? फूट को, रॉबर्ट ब्रूस फूट। ठीक है ना। याद रखना खाली फूट। ठीक है। भारतीय पुरातात्विक इतिहास को कनिंगम। भारतीय पुरातात्विक इतिहास का किस जनक किसको कहा जाता है? कनिंगम को। ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंगम। ठीक है। ठीक। पुरातात्विक इतिहास का जो मुख्यालय वो कहाँ है? कोपेनहेगन में। ठीक है ना। जो पुरातात्विक इतिहास का अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो पूरा विश्व में, ठीक है ना, जो पुरातात्विक इतिहास है उसका संग्रहालय, ठीक है ना, कहाँ पास है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन कहाँ है? डेनमार्क। ठीक है ना। कोपेनहेगन। ठीक है ना। तो पुरातात्विक जो है उसका संग्रहालय कहाँ पास है? कोपेनहेगन। और जो भारतीय का जो कहाँ है? बता जल्दी बता। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, भारतीय कहाँ है। ठीक है। बाकी कल बताएंगे। ठीक है।
ये तो पता चल गया। ये किसकी राजधानी ये भी बताना आप लोग, ठीक है। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन किसकी राजधानी है और भारतीय पुरातात्विक इतिहास का जो है मुख्यालय मतलब मेन ब्रांच वो कहाँ पास है, ठीक है। और किस मंत्रालय का अधीन आता है ये बताइए। नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। 2 चीज़ आप लोग के लिए बताइएगा।